आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां जनपद के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के गांव क्योटरा, बांगर, आढ़न, पथार, कुम्हारपुर, चपटगढ़ा और मुसरिया, नयापुरवा आदि सैकड़ों गांवों को यमुना नदी से अपने रौद्र रूप की चपेट में ले लिया है। जहां आपको बताते चले कि यमुना नदी में आई बाढ़ से क्योटरा, बांगर चारों तरफ से घिरा हुआ है और ग्रामीणों ने बताया कि अब तक कोई भी सरकारी सहायता नहीं पहुंची है, न ही आने जाने के लिए कोई बड़ी नाव उपलब्ध कराई गई। केवल गांव की ही छोटी छोटी नावों का सहारा है, जबकि यमुना की मेन धारा गांव होने से पानी का तेज बहाव होता है। छोटी नाव में बैठना खतरे से खाली नहीं है। बाढ़ की वजह से गांव की विद्युत आपूर्ति ठप है, जहां लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बाढ़ की वजह से घरों में कीड़े मकोड़े होने का डर सता रहा है। ग्रामीण दहशत में रात गुजारने को मजबूर हैं। गांव के लोगों ने बताया कि अभी तक कोई भी अधिकारी गांव में स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचा। मुगल रोड पर खड़े होकर खाना पूर्ति कर लेते हैं। वहीं राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गांव से पहले बने प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचकर बाढ़ का जायजा लिया, पर क्योटरा गांव तक नहीं पहुंची, बल्कि लोग इंतजार करते रहे। वहीं पर समाज सेवी नीरज सचान, अमित सचान, डिम्पल सचान ने नयापुरवा क्योटरा गांव में पहुंचकर घर घर लंच पैकेट वितरित किए। ग्रामीणों के अंदर भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि किसी भी अधिकारी और किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा उनकी सूद नहीं ली गई। क्या नाम है? रामदास। कौन सा गांव है? क्योटरा, बांगर। क्या परिस्थितियां हैं आपके सामने? हमारे पास ये परिस्थितियाँ हैं कि यहाँ कोई साधन नहीं है। कोई बीमार हो, न नाव लगी है, न कुछ लगी है, तो कोई मछली मार रहे हैं, कोई नकली तोड़ रहा है और जाने आने की कोई दिक्कत है। अच्छा, लेखपाल वगैरह से सूचना कोई करी है आप लोगों ने? अब लोकपाल के प्रधान ने किया होगा, हमने तो नहीं किया है। क्या नाम है? मनीष कुमार। कौन सा गांव है? क्योटरा, बांगर। क्या समस्या है आपके सामने? समस्या ये है कि हमारा जो गांव है चारों तरफ से यमुना नदी के बाढ़ से घिरा हुआ है। अच्छा, तो कोई सरकारी सुविधा मुहैया हुई है? कोई सुविधा नहीं किसी भी प्रकार की? किसी भी प्रकार की। और आने जाने की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। लेखपाल से बात की गई थी तो बोल रहा था नाव चल रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नाव की सुविधा नहीं है। आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, किसी को अगर बुखार भी आ जाए तो वो नहीं जा सकता। यहाँ सामग्री अगर आए हैं तो पोखराए से आए हुए हैं, क्या नाम है, नीरज सचान भैया, इन्होंने ही बांटी है राहत सामग्री जो भी बांटी है। क्या नाम है बाबा? रामलाल। कौन गांव में रहा था? ग्राम क्योटरा। अच्छा, तो क्या समस्या है आपके गांव? हमारे पास समस्या है कि हमारा पूरा क्षेत्र गांव का, ग्राम क्योटरा का पूरा क्षेत्र घिरा हुआ है पानी से। अब बड़ी परेशानी, सबके घर डूबे पड़े हैं और बड़ी परेशानी मिल रही है। अब कोई सुनाई नहीं, ना लेखपाल, ना डीएम, ना कोई यहाँ देखने, ना कोनो राहत सामग्री सरकारी नहीं मिली तुमको? हमको कोई नहीं मिली है। मोमबत्ती दिया? कोई नहीं, कोई चीज का कोई परिवर्तन नहीं है। नाव वाव की व्यवस्था है? यार कोई नहीं यहाँ पर नाव की व्यवस्था, तो हम लोग फंसे पड़े। लेखपाल जी से बात हुई थी तो वो तो कह रहे थे कि नाव की व्यवस्था है, 7-8 नावें लगी है। आ जाओ, देख तो हम कुछ कहियो दें, क्या झगड़ा हुई जाए। तो लेखपाल झूठ बोल रहा था? झूठ तो बिल्कुल बराबर बोल रहा है। एको नाव नहीं लगी? हमने सूरत नहीं देखी कि लेखपाल कौन सूरत नहीं, नाव लगी है? नहीं लगी है, हमको नहीं मिली। सब नकड़िया काट में, सब पूरे गांव में बोटे लगी, सब नकड़ी काट ढो रहे हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद निषाद, पूर्व प्रधान। अच्छा, यहाँ ग्राम में क्या समस्याएं हैं? समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि तो बाढ़ भयंकर आई हुई है। हमारा जो क्योटरा गांव है और नया प्रवाह, ये इतने घिरे हुए हैं क्योंकि यमुना जी के सीधे बहाव पे पड़ते हैं। और कभी भी अगर थोड़ी और यमुना जी आ गई तो ये इतना सीधे धार पे पड़ते हैं जो ये बह जाएंगे और कोई संभाल नहीं पाएगा। अभी तक हमारे गांव में जैसे ये घर देख रहे हो पीछे आप, डूबा हुआ है, ऐसे ही सैकड़ों घरों में पानी भरा हुआ है। जो लोग, कुछ लोग छतों पे सामान रखे हैं, कुछ लोग घर से बेघर हो गए हैं। जानवरों के लिए इतनी परेशानियां हैं, न तो भूसा है, न लोगों को खाने पीने के लिए, लोग बीमार हैं। यहाँ पे शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति गांव में अभी तक नहीं आया। आते होंगे, रोड से चले जाते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और बड़ी बात तो ये है कि यहाँ अभी तक शासन के द्वारा कोई नाव नहीं डाली गई जिससे हम लोग इधर रोड में जा कर के अपने बच्चों का या अपने बूढ़े बुजुर्गों को बुखार आए तो कम से कम इलाज करा सकें। ऐसे लोग मजा करके आ रहे हैं, देख रहे हो आप। ऐसे लोग कीड़ा मकोड़ा, गांव में इतनी समस्याएं फैली हुई हैं
कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और प्रशासन से कोई मदद नहीं है, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं। किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है। और वोटों के लिए कहा जाता है तो कहते हैं कि 7-8 वोटें तुम्हारे यहाँ लगी हैं, लेकिन एक भी वोट, एक रिश्तेदार स्वतः बोट चला रहे हैं जिनका राम प्रकाश नाम है, बेचारे उनकी छोटी नाव है, कहीं अगर वो डूब गई तो बड़ा हादसा हो जाएगा, क्योंकि छोटी नाव है और यमुना जी एक किनारा है और बहाव तेज है। ऐसी स्थिति में प्रशासन तक ये अगर आवाज पहुंचे तो कम से कम गांव वालों की अच्छे ढंग से मदद की जाए। इसके पहले 2019 में बाढ़ आई थी, कम से कम नहीं कुछ थी तो नाव यहाँ पे आई हुई थी और हमारे एसडीएम साहब थे रजय राज जी, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। कम से कम आते थे, 12-1 बजे रात में अगर बुला दिया जाए तो हाजिर होते थे। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि सरकारी कोई सुविधाएं तो है ही नहीं है, लेकिन जो हम लोग चलाते हैं वो भी नाव का कोई नेता आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए तो वो भी नाव ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे गाँव के लोग बीमार हो सकते हैं, किसी की जान जा सकती है, किसी के मकान गिर गए हैं। किसी प्रकार की कोई यहाँ देखने नहीं आया, पूछने नहीं आएगा किसी का मकान गिरा है कि नहीं गिरा है, किसी की समस्या है कि नहीं है, किसी ने नहीं पूछा अभी तक और सभी लोग परेशान हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन तक ये बात अगर पहुँचे, लोगों की मदद हो तो अच्छा है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता प्रेमचंद्र निषाद के साथ अशोक देवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।